गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और संगीता आरएस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ ना हम खाना बनाने की तैयारी करने जा रहे थे। तो यहाँ देखिए कद्दू रखा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाए। तो फ्रिज में ना कद्दू रखा था, तो हमने सोचा कद्दू ही आज बना लेते हैं। इस कद्दू की सब्जी को काट के हमने साइड पे रख दिया था। तो अब बारी थी लहसुन प्याज छीलने की। तो यहाँ पे देखिए हम प्याज भी छील लेंगे और लहसुन भी छील लेंगे। हमने सब्जी के अकॉर्डिंग ही लहसुन प्याज लिया हुआ था। 2 से 3 आड़ी प्याज थी और 1 जवा लहसुन था। तो अपने ज़रूरतमंद के लिए ही मतलब काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए लहसुन भी हम छील लेंगे और प्याज भी हमने छील लिया था। तो यहाँ पे लहसुन प्याज सारा काटने के बाद ये जो कूड़ा मतलब था ना, हमने सोचा पन्नी में ही रख दे, वरना अच्छा नहीं लगता है, फैला रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमने टमाटर और मिर्ची और अदरक था, तो ये सब ना हमने फ्रिज से निकाल लिया था। अदरक ना गैस अच्छा लगता है, सब्जी में डालो सही रहता है। अदरक सेहत के लिए अच्छी ही होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारी सब्जी भी कट पिट के रेडी हो गई थी और लहसुन प्याज भी हमने छील के रख दिया था। तो अब हम जा रहे थे टमाटर फ्रिज से निकाल लेंगे, मिर्चा भी निकाल लेंगे। और यहाँ पे ना गैस रात को ही हम दूध ला के रख दिए थे ना, दूध पैकेट था नहीं यहाँ पे, दुकान पे ख़त्म हो गया था ना। तो रात को ही हम लोग डेयरी पर से ला के रख दिए थे। डेयरी ज़्यादा दूर नहीं है, घर से थोड़ी दूरी पे ही है डेयरी। तो हम लोग ना डेयरी पर से ही दूध ला के रख लेते हैं, आधा 1 किलो जो भी होता है, जितना होता है। तो हमने रात को ना कल बाज़ार भी थी, तो हम लोग ना वहीं बाज़ार में ही डेयरी पर जाता है, तो वहाँ से ही हम लोग दूध ले आए थे। तो यहाँ पे देखिए दूध पैकेट को हम अच्छे से रबड़ हटा के हम दूध को भी पका लेंगे। तो यहाँ पे हमने दूध चढ़ा दिया है पकने के लिए। तो जब तक दूध पक के रेडी होगा, जब तक हम लहसुन प्याज भी काट के रख लेंगे। छील के तो रख लिया था, बस काटा नहीं था, उसको हमने चॉप नहीं किया था। हमने कहा कर लेंगे, अभी और भी काम कर लेते। अभी हमने चाय भी नहीं पिया था गाइस, तो हमने कहा, और चाय ना अगर सुबह ना पियो तो सर दर्द होने लगता है। वैसे ज़्यादा नहीं चाय पीते हैं, लेकिन एक आदत पड़ जाती है चाय की। सुबह चाय के बिना तो ऐसा लगता है सुबह ही नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने लहसुन और प्याज को अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। और जैसे पानी टैंक को टोटी खोला ना, पानी ही नहीं आ रहा था, एकदम धीरे धीरे पानी आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए हमने प्याज को भी धुल लिया था, लहसुन को भी धुल लिया था और मिर्ची को भी धुल लिया था। तो अब ना इसको हम अच्छे से काट लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन प्याज को हमने अच्छे से काट के किनारे रख दिया था। और दूध अभी चढ़ा ही हुआ, तो मैंने ना इसको स्लो कर दिया था ना, कि कहते हैं ना कि ज़रा सा भी नज़र हटाइए तुरंत दूध उबलने लगता है, मतलब बॉयल होने लगता है, तो नीचे भी गिरने लगता है। तो यहाँ पे जो हमने सब्जी काटी थी कद्दू की, वो भी हम अच्छे से धो लेंगे। तो हमने कद्दू और सब्जी सारी धो लिया था, लहसुन प्याज भी हमने चॉप करके रख लिया था। अब मेरा चाय भी पीने का मन, तो हमने चाय भी चढ़ा दिया था। हस्बैंड मेरे सो रहे थे, जब वो उठेंगे तो उनको भी हम गर्म करके दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए छोटी सी टुकड़ी ली हुई थी हमने अदरक की, इसको भी हम कूट के चाय में डाल देंगे। तो आइए गाइस, आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो यहाँ पे देखिए चाय पक रही है। सुबह इतना काम ही रहता है गैस, क्या करो क्या ना करो, जो भी समझ में आता है बस करते रहो घर का काम। घर के काम में तो इतना बिजी हो जाते हैं लोग कि हाँ मतलब और कोई अगला कुछ काम ही ना कर पाओ, कहीं ना आ जा सको, नहीं कुछ। और यहाँ पे देखिए सुबह बदरी थी हल्की हल्की सी, और इस समय फिर धूप निकल आई। यही मौसम चल ही रहा है, बदरी होती है धूप निकलती है, बदरी होती है धूप निकलती है। और इसी में ना इंसान बीमार भी पड़ रहा है। 3-4 दिन से मैं भी बीमार थी, मेरे हस्बैंड भी बीमार थे। और मौसम की बदलाव की वजह से ही ऐसा होता है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी यही सब लगा हुआ है इस समय। जिसको देखो उसके ही फीवर आ रहा है, कहीं क्या है दिक्कत। बहुत मौसम ख़राब चल रहा है इस समय। तो कल तो बारिश भी हो रही थी, आज तो खैर बारिश नहीं हुई, धूप निकल आई है अच्छी सी। तो यहाँ पे देखिए चाय बन के रेडी हो गई थी। तो चाय भी चलिए गैस हम पी लेते हैं। आइए आप लोग भी पी लीजिए चाय। वैसे भी ज़्यादा कोई टाइम नहीं हुआ था, 9:30 ही बजा हुआ था। तो 9:30-10 बजे तक तो कोई किसी ना किसी घर में तो चाय पी ही जाती है, हम लोग भी पी लेते हैं। 9:30-10 बजे तक ही चाय पीते हैं। तो यहाँ देखिए चाय पीने के बाद हम आ गए थे रसोई में। तो यहाँ अब हम सब्जी छौंक देंगे फटाफट।
फिर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया था, उसमें हमने तेल भी डाल दिया था सरसों का। तो तेल में हमने जीरा डाला था और हींग डाली थी, हरी मिर्च डाली थी, मैंने लहसुन डाला था। इसको हम अच्छे से पका लेंगे ब्राउन होने तक। तो यहाँ पे देखिए हम सबको डाल देंगे जो भी हमने काट के रखा था। तो हमारे ब्लॉग में गाइस लास्ट तक बने रहिएगा। हमारी वीडियो को देखता ही नहीं है, स्किप करके सब हट जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने टमाटर भी चॉप करके डाल दिया था। एक ही टमाटर हमने डाला था क्योंकि सब्ज़ी हमारी थोड़ी सी थी, तो हमने एक ही टमाटर डाला था। तो यहाँ पे जो हमने कद्दू को धो के अच्छे से रखा था वो भी हमने डाल दिया था सब्ज़ी। इसमें हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है, लाल मिर्च हमने डाली थी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था और चुटकी भर हमने हल्दी डाली थी। हल्दी हम ज़्यादा नहीं सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। हालांकि हल्दी फ़ायदेमंद होती है लेकिन हम ज़्यादा नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सबको डाल के अच्छे से मैंने सब्जी को मिक्स कर दिया था। और इसी के बीच में हमारी गली में आ गए थे एक हार माल वाले, जो मतलब बेचते हैं ठेले पे, नहीं आवाज़ देते हैं हार माल ले लो, हार माल ले लो। तो वही आए थे। तो यहाँ पे 2 लेडीज़ खड़ी थी, वो सामान ले रही थी। तो वो उन्होंने ना 200 का सामान लिया था। तो उनके पास अंकल जी के पास ना टूटे नहीं थे, तो वो मुझसे पूछ रहे थे अगर चेंज हो तो दे दो। तो मेरे पास भी चेंज नहीं था, मेरे पास यही 50 रुपये की चेंज थी। तो हमने अपने लिए भी 2 डलिया ले लिया था। एक डलिया ली थी गोल वाली और एक ये देखिए क्रीम कलर की थी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो इसमें ना हम लहसुन रखने के लिए लिए थे। तो यहाँ पे देखिए हम सब्जी चला देते। मेरे हस्बैंड कह रहे थे सब्जी चला दो वरना जल जाएगी। तो हम इसी के बीच ना हम सब्जी चलाने आ गए थे। सब्जी पकी गई थी, तो थोड़ा सा रह गया था कसर। ये भी ले लिया डलिया। तो यहाँ पे देख कैसी है ना। इसमें रखेंगे कुछ और सामान और इसमें रखेंगे लहसुन। अच्छी है। तो हम आपको दिखाते हैं इसमें सामान रख के। ओके, अब ठीक है ना। बताइएगा सही रखेंगे ना, ऐसे सही लगता है। इसको रख देते हैं अब इसके नीचे। तो यहाँ पे गैस हमने लहसुन रख दिया था डलिया में, अच्छा लग रहा था उसमें। और ढक्कन वाली सही रहता है ना कि मतलब कुछ कीड़ा मकोड़े भी नहीं अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आटा भी सान लेंगे। और यहाँ पे सब्जी मेरी लग रहा था कुछ स्मेल आ रही थी जलने की, तो यहाँ पे हम सब्जी चलाने आ गए थे। तो आटा को हमने गूंद के रख दिया था अच्छे से साइड में। अब यहाँ पे हम सब्जी को भी चला देंगे। चलाने के बाद हमने इसको प्लेट से अच्छे से ढक दिया था कि दोबारा, ताकि हल्का सा, और अगर कद्दू ना गाइस जब फ्रीज में लगा होता है ना तो जल्दी गलता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने दोबारा फिर चला दिया था कि ताकि चपके ना, चलाना ही पड़ता है बार बार क्योंकि कढ़ाई मेरी हल्की है ना, तो वो जल्दी चिपकने लगती है सब्जी। तो यहाँ पे देखिए हम अच्छे से सब्जी को चला के फिर से ढक देंगे। तो यहाँ पे सब्जी पक गई थी तो हमने हटा के साइड में रख दिया था। अब यहाँ पे हमने कहा रोटी सेक लें, हस्बैंड को भी देर हो जाएगी, उनकी भी ड्यूटी थी 12-1 बजे की। तो 12-1 बजे के था, 11:30 ही बज रहा था खाना, मतलब रोटी जब हम सेक रहे थे तो 11:30 ही बज रहा था। तो खाना मेरे घर में ना वैसे भी लेट में ही खाते हैं, लेकिन जब हस्बैंड को जल्दी जाना होता है तो वो अपना जल्दी खा के चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने तवा को गैस पे अच्छे से रख दिया था। जब तक गर्म होगा हमने सोचा लोई बना लेते हैं, रोटी जब तक बेल के रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम फटाफट रोटी सारी सेक के रख देंगे। तो यहाँ पे गैस मेरी सारी रोटी सेक के रेडी हो गई थी। तो हम तवा को पीढ़ा को बेलना को सब हम इसमें डाल देंगे सिंक में मांजने के लिए। अभी तो पानी नहीं आ रहा है, अभी तो नहीं धोएंगे बर्तन, तो शाम को ही धोएंगे जब पानी आएगा। वैसे तो मोटर चला के धो सकते हैं, लेकिन गैस बहुत ज़्यादा घूम के हमको जाना पड़ता है, नहीं खोलेंगे, आलसपन आ जाता है ना।
हे गाइस, तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ब्लॉग मेरा कैसा लगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय, राधे राधे। और हम खा लेते हैं खाना, आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो बाय बाय गाइस।